आप देख रहे हैं नवदीप टुडे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शाह परवीन। इस वक्त मैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल के अंदर हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल कर्मचारी है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं कि ये धरना प्रदर्शन पर क्यों बैठे हैं। नीरज कुमार है। क्या कहेंगे जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं? मैडम, हमें पहले तो काम पे रख लिया था जब कोरोना टाइम पे, मतलब कोरोना ज़्यादा था, और अब हमें हटा दिया और 1 साल से यही चल रहा है। आपने इससे पहले इनकी कंप्लेन की थी कि हाँ भाई हमें सैलरी चाहिए और इस तरीके की हमें पक्का करना है, कुछ ऐसा नहीं, पहले हमें ऐसा कुछ नहीं था कि भाई ये इन्होंने बुलाया और 1 महीने 4-5 दिन काम करवाया हमसे और अब हमें हटा रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जब कोरोना जब एकदम चरम सीमा पर थी दिल्ली के अंदर, जब आपको पता ही था, तब इन लोगों को हायर किया गया था, काम पर रखा गया था। हॉस्पिटल्स में बहुत ज़रूरत थी मरीजों की देखभाल के लिए, सफाई के लिए। यहाँ पर और भी कई है, कर्मचारियों से बातचीत कर लेते। क्या कहेंगे, आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या सरकार को आपको बिल्कुल चिंता नहीं है? सरकार को चिंता होनी चाहिए हमारी, क्योंकि हम सब के लिए जब चिंता करते हैं, पेशेंट वगैरह थे तब हम थे। हमने ऐसा काम किया जो यहाँ पे परमानेंट बंदे, उन बंदों ने भी काम नहीं किया। कोई बंदे कोरोना टाइम में पॉजिटिव था, कोई छुट्टी पे था, उस टाइम पे हम आए थे, हमने सब काम किया है यहाँ पे। कोई ऐसा काम नहीं जो काम हमने नहीं किया। डेड बॉडी उठाई है, साफ सफाई की है। आपने सफाई के दौरान शवों को भी उठाया और सारी चीज़ें की क्या, और हॉस्पिटल्स के आपने मतलब साफ सफाई का हर एक चीज़ का ध्यान दिया, फिर भी ऐसा व्यवहार? एक पेशेंट को हमने अच्छे से ख्याल रखा। जो पेशेंट चल नहीं सकता हम उठा के बाथरूम तक ले जाया करते थे, और एक कमरे में 6-6 दिन से लाश ऐसी पड़ी हुई थी। जब हमारे आने से पहले जब हम आए तो हम उस लाशों को हटा दिए, फिर कमरे अच्छे से साफ़ कर दिया ताकि दूसरे इन्फेक्शन ना हो। और फिर अब जब काम ख़त्म हो चुका, जब सारे पेशेंट ठीक होकर चले गए तो हमें काम पे से निकाला जा रहा है। हम कहाँ काम ढूंढेंगे मैम? मैं आपको बता दूं कि देश के अंदर जो कोरोना है अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन वहीं जब चरम पर था तब इन लोगों को हॉस्पिटल में देखभाल के लिए, सफाई के लिए रखा गया था। लेकिन आज जब दिल्ली के अंदर कोरोना के केसेस कम हो गए तो इनको अब हटाया जा रहा है। लेकिन ऐसा व्यवहार क्यों? इनकी भी फैमिली है, इनको भी खर्चा चलाना होता है। लॉकडाउन के समय इनके ऊपर कितना अभी प्रेशर पड़ रहा है, घर का कैसे खर्चा चलाते हैं, जो अभी इस टाइम अब बोल दिया गया है कि अब आप जा सकते हैं, जब ज़रूरत थी तब रख लिया और अब हटा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जी? कहाँ कैसे खर्चा चलाते, किसी पे पैसे लेके उधार अपना खर्चा चला लेते कि जब सैलरी आएगी दे दिया जाएगा। सैलरी का कोई भरोसा नहीं होता, किसी से कब तक उधार पैसे मांग के खाएंगे बताओ। और अब यहाँ पे हम एनओ की पोस्ट पे रखे गए थे, बॉडियाँ उठवाई, इंजेक्शन तक लगाने के लिए हमको बोला गया। जो स्टाफ नर्सों का काम होता है कि इंजेक्शन भी तुम लगा के आओ, जो काम हमें आता भी नहीं था। ऑक्सीजन सिलेंडर भी ढुवाते थे, बॉडी भी उठवाते थे। हर एक परमानेंट जो डॉक्टरों का काम होता सारा काम हमसे लेते थे कि तुम ये काम करो। वे अंदर तक नहीं जाते थे। अगर महामारी थी तो हम थे, अब महामारी ख़त्म होने वाली है, कुछ आराम है तो अब डॉक्टर स्टाफ आ गया, सब कुछ पूरा इनका। जब कुछ नहीं था तो हम थे। क्या मांगे आपकी सरकार से कि हाँ जब आपकी ज़रूरत थी तब रख लिया और अब बोल रहे अब जाओ? क्या कहेंगे इस पर? हमको मैम यही कहना है बस, क्या नाम, हमको परमानेंट करना चाहिए यहाँ पर। बस परमानेंट जॉब चाहिए हमको। नहीं चाहिए। हमारे को सैलरी पूरी देते है, 14,800 रुपये सैलरी है, 10,000 रुपये में रख रखे हमको। हाँ, 10 भी आधी काट के देते हैं, पीएफ काट लेते हैं, पीएफ भी नहीं पता पीएफ नंबर क्या है क्या नहीं है। बस कितना उनका जो पे स्केल है, उनका बेसिक पे कितना दे रहे हैं, वो मिनिमम वेजेस कितना दे रहे हैं, वो तो उनको खुद ही पता है। और कितना हमें मिल रहा है वो खुद भी बता देंगे। वो ठेकेदार के थ्रू कितना पैसे आ रहे हैं हमारे पास वो खुद देख लेंगे। हमें तो बताने की जरूरत नहीं है। एक अकाउंट में कितना ट्रांसफर हो रहा है एक बार चेक कर लो। एक बंदे का जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी प्राइवेट बंदे लगे हुए हैं ना, या जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, सबका पता चल जाएगा कितनी धांधलेबाजी हो रही है। पैसे देने में भी, पैसे लेट आने में भी। हम लोग पैसे लेके किसी से ले दे के पैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़, जो इतना इन्फेक्शन था, जब यहाँ पे इतनी बॉडीज पड़ी हुई थी, डेड बॉडी थी, उसमें वो सारी लिपटी है या किसी पे कोई मतलब जैसे कवर अप नहीं है, कोई कवर अप है, इन्फेक्टेड है, ब्लड वहाँ पे हो रखा है फ्लोर पे सारा, वो वहाँ पे डालना है, धोना है। सफाई वाले बंदे हैं हमारे, नर्सिंग ऑर्डरली डिपार्टमेंट के बंदे हैं, हम लोगों ने वो काम किए हैं। इन्होंने साफ सफाई की, हमने बॉडी उठाई है वहाँ पे, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता मैडम। असली बात ये है। आपने इसकी कंप्लेन की, आपने एमएस से बात की थी कि हमें पक्का करो, जब ये चीज़ भनक लगी। एमएस सर हमारी बात सुनते ही क्यों हैं? क्योंकि जो पक्के बंदे हैं वो उन्हीं की मतलब वो चलती है बस। हम लोगों का क्या है, हम लोगों का तो बोल देते हैं फालतू बात मत करो वरना घर जा बैठ जाओगे, और वही चीज़ है। तो धमकाया भी जाता है, बोलता है कि अगर करना है तो करो वरना आप घर बैठ जाओ। क्या कहेंगे, ऐसा व्यवहार जो है, जब ज़रूरत थी तब तो आप लोगों को रख लिया गया और अब बोल रहे हैं घर जाइए, क्या कहना चाहेंगे? यही बोला मैडम, सीधा क्या घर जाओ, ना कोई सुनवाई ना कुछ। एक काय पे साइन कराई ये भी नहीं पता आधो को, तो पर्चे पे काय के साइन कराया, एक पेपर दे दिया परसों के साइन कर दो।
आपने पूछा नहीं कि किस बात की ये नहीं है, वो सैलरी का है, सुपरवाइजर का फ़ोन आता है कि तुम्हारी हाजिरी नहीं लगती, साइन करो। अब क्या पता किस चीज़ की हाजिरी लगवाई है उसने, या हटाने की हाजिरी लगाई है, किस चीज़ की लगाई है, अभी तक का किसी को भी नहीं पता ये बात। ना कोई अटेंडेंस रजिस्टर है, ना कोई मतलब लीगल नोटिस हमारे पास, मतलब हम कुछ, हमारे पास कोई एविडेंस ही नहीं है। अगर हम ये दिखाने लग जाएं कहीं पे कि हाँ हमने कोरोना टाइम पे नौकरी की हुई है, या हमारे लिए अगर कोई फेवर की बात सरकार करे भी, इवन तो करने वाली है नहीं है गवर्नमेंट, ठीक है, लेकिन अगर उसने की भी, अगर हमारे फेवर की बात, हमारे पास कोई मतलब लीगल चीज़ है ही नहीं दिखाने के लिए, कोई सबूत ही नहीं है। आप लोगों को ये नहीं लगता कि जब सरकार है, सरकार को ऐसा कोई स्कीम या कोई ऐसा बनाना चाहिए, जब आप लोग इतना कर रहे हैं, आप योद्धाओं में आते हैं, उस टाइम जब घर में लोगों को पूरा बोला था कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, वहीं आप लोग अपने घरों से निकल रहे हैं अपनी जान को हथेली पर रखकर, और फिर भी सरकार जो है इस तरीके की करती है, तो क्या कहना? मैं कहना क्या है, अब आप शक्ल ही देख के बता सकते हो। अब मतलब वही बात है, चेहरे पढ़ लो, आप देख ले, सबके मुंह उतरे हुए हैं, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। आप एक चीज़ बताइए, डॉक्टर और नर्सेज का नाम आता है, हेल्पिंग डिपार्टमेंट हमारा भी है, हम खुद काम करते थे। अगर इतनी देर के लिए डॉक्टर और नर्स अंदर हो जाए ना, बेहोश हो जाएंगे वो। उनका 4-4, 5-5 बंदों का स्टाफ है, हमारा प्लस उनके साथ में 5-5, 6-6 बंदों का स्टाफ है। हम जाके उनकी हेल्प करते थे। वो एक बार चली गई हैं, ठीक है, उन्होंने दवाई वगैरह, मेडिसिन वगैरह कर दिया, इंजेक्ट वगैरह कर दिया पेशेंट को, उसके बाद में कौन संभालेगा उसको? उसका खाना है, उसका बेड रेस्ट है, उसको यहाँ पे अगर टॉयलेट वगैरह के लिए लेके जाना हो तो कौन करेगा? अगर किसी का, वो हम लोग ही करवाते थे हेल्प में, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। हम ये नहीं सोचते थे कि हाँ शर्म की बात है, वो मेल है या फीमेल है, नहीं, वो हमें ही करवाना होता था। जी बिल्कुल। तो जो कोरोना पेशेंट थे उनका पूरा भरपूर इन्होंने ध्यान दिया, लेकिन आज वहीं ये लोग दर दर भटक रहे अपनी मांगों के लिए। इनके पास अब इनको बोल दिया गया कि आप अब घर जाएं। यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो काम के दौरान चोटिल भी होते हैं, किसी का हाथ टूटा था, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ये आपको चोट कैसे लगी, पहले मुझे ये बताइए। मैडम ये सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते थे ऊपर फ्लोर पे, तो उठाते टाइम गिर गया सिलेंडर इस पे हाथ पे। आपके हाथ पे लग गई? हाँ जी। फिर भी आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में चोट लगी है, सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर उठाते समय। आपने फिर भी काम किया? फिर भी काम किया मैंने, एक हाथ से काम किया, एक हाथ से सिलेंडर भी उठाया, एक हाथ से बॉडी भी कर लिया यहाँ तक की। तो मैं आपको बता दूं कि बॉडी पैक करना, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना, और साथ ही जो कोरोना पेशेंट थे, जो मरीज थे, उनका भी पूरा ध्यान रखना, उनके खान पान का, उनको वॉशरूम ले जाना, हर तरीके का दवाई सब कुछ लेकर, लेकिन फिर भी आज ये लोग दर बदर भटक रहे हैं अपनी मांगों के लिए, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए। जब कोरोना पीक आवर्स पे था तब तो दिल्ली सरकार ने इनको हायर कर लिया था, हॉस्पिटल्स में ये अपनी जान को हथेली पर रखकर काम करते थे, वहीं आज इनको बोल दिया गया है कि आप अपने घर जा सकते हैं, अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन सरकार को चाहिए कि इनके लिए कुछ इंतज़ाम करे, इनको नौकरी दी जाए, इनको पक्का किया जाए, क्योंकि इन लोगों ने तब हेल्प की थी जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और आने वाले टाइम में अगर तीसरी लहर आती है तो फिर से इन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, और इनकी ज़रूरत के लिए इनका जो हक है, इनके अधिकार है, इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। कैमरा पर्सन लोकेश ठाकुर के साथ में साया परवीन, नवदीप टुडे न्यूज़, दिल्ली।